बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमरान खान जो अडयाला जेल में कैद हैं, उन्होंने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए 3 मुतालबात जो हैं वो रखे हैं। इन 3 मुतालबात में इमरान खान की अपनी रिहाई का मुतालबा जो है वो शामिल नहीं है। ये 3 मुतालबात मैं आपको एक-एक करके गिनवा देता हूँ। नंबर 1, वो कहते हैं कि 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए। फार्म 45 और फार्म 47 का जो मामला था इलेक्शंस 8 फरवरी के, उसकी तहकीकात करवाई जाएँ। और तीसरा मुतालबा है, वो कहते हैं कि जिन लोगों के ऊपर झूठी एफआईआर्स दी गई, जो लोग ज़ेरे हिरासत हैं, उन लोगों को फिलफौर रिहा किया जाए। ये 3 मुतालबात हैं और उस सूरत में वो हुकूमत के साथ ज़ाहिर है बैठने के लिए तैयार हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात की तरफ खुद ज़ाहिर स्टेटमेंट्स इस किस्म के आ गए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर इमरान खान और पीटीआई जो है वो रज़ामंद होती है तो नवाज़ शरीफ इमरान खान के पास जाने को तैयार है। वो कहते हैं कि पीटीआई जो है वो आगाह कर दे, हम खुद कदम बढ़ाएँगे और खुद जाके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बात करेंगे। अंसार अब्बासी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, जियो जंग से वाबस्ता हैं। उन्होंने ये कहा कि कुछ एक रिटायर्ड जनरल साहब और 2 साबिक वुज़रा वो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं और मामलात आगे लेके चल रहे हैं। मुज़ाकरात का मामला जो है ज़ाहिर है उसको सामने रखते हुए उसकी शर्त एक उन्होंने बताई है कि एजिटेशन नहीं होगी, 2 साल तक पीटीआई जो है वो सड़कों पे नहीं निकलेगी और फिर इमरान खान भी इवेंचुअली बाहर आ जाएँगे और मुकदमात वगैरह जो हैं सारे समाप्त हो जाएँगे। ये तो है एक वो डेवलपमेंट जो टीवी स्क्रीनों पे या मुख्तलिफ अखबारात में हमें पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिल रही है। सितारे और ज़ायचे इस हवाले से क्या कह रहे हैं? क्या वाक़ई मुज़ाकरात जो हैं हतमी तौर पे अब होते हुए नज़र आ रहे हैं या ज़ायचों के अंदर ऐसे मुमकिना मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकलता हुआ नज़र आ रहा है? इस पे हमने बात करनी है। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर, न्यूमरोलॉजी के भी एक्सपर्ट हैं, आप सब लोग जानते हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं, प्रोफ़ेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब के साथ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपका क्या हाल है चौधरी साहब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सर, मैं बिल्कुल ठीक। मैंने सर जो सवाल और मुद्दा था वो तो फ्रेम कर दिया आपके सामने। इमरान खान की शराइत भी बता दी, जो हुकूमती जमात है, राना सनाउल्लाह उनको सियासी मशीर मुकर्रर किया गया है हुकूमत की जानिब से एक रोज़ कबल। वफ़ाकी वज़ीर के बराबर उनका अब ओहदा है। उनकी जानिब से कहा गया कि नवाज़ शरीफ खुद चल के आ जाएँगे। सर ये पॉलिटिकल सीन के अंदर डेवलपमेंट्स हैं। सितारे और ज़ायचे क्या कहते हैं? क्या मुज़ाकरात का टाइम आ गया है? आप देख रहे हैं मुज़ाकरात सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। चौधरी साहब, हमने एक वीडियो की आपके साथ ही अभी जुपिटर का जो ट्रांजिट हुआ है टॉरस के अंदर, उसके अंदर मैंने ज़िक्र किया था कि जेमिनी जो है ना, वो लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन यानी मरकरी के अंडर आ रहा है। तो जब हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी में इसको देखते हैं, इलाकाई या सियासी एस्ट्रोलॉजी जो है, तो जब हम उसके थ्रू इस सिनेरियो को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये बड़ा एविडेंट है, बड़ा क्लियर है कि ये चीज चलती हुई आ रही थी, बट इट वाज नॉट हैविंग एनी फेस। कोई फेस नहीं था इसका उस वक्त। अब ये जो ट्रांजिट है, इससे पहले भी 1 हफ्ता कबल भी हमने जब वीडियोज़ की थी इमरान खान साहब के हवाले से, तो आपने ये प्रेडिक्ट किया था कि मई का महीना जो है वो मुज़ाकरात के लिए बहुत अहम है और हकीकत तो ये है कि उस टाइम मुज़ाकरात की कोई बात हो नहीं रही थी। उसका फेस नहीं था, हो रही थी, मगर ये अब इसका फेस बना है, क्योंकि अब ये चीज जो है क्लियर है। अब सारी दुनिया को पता है कि बात हो रही है। मुखालफीन जो है वो ढोल बजा रहे हैं, इमरान खान तो खुद कह रहे हैं कि कर लें। अब आप ये देखें, इमरान खान जिनके साथ चाह रहे हैं उनके साथ ही चाह रहे हैं, जिनके साथ नहीं चाह रहे उनको प्रॉब्लम है, वो खुद आना चाह रहे हैं। जी। अगर समझने की बात है
अगर इमरान खान साहब उनसे चाह रहे होते तो फिर मोहतरम को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती कि हम खुद चल के जाने के लिए तैयार हैं। ये यहाँ पे चीज समझनी चाहिए। जो मैं मतलब कोई किसी साइड पे तो नहीं होके बात कर रहा, पोलराइजेशन तो नहीं होती एस्ट्रोलॉजी के अंदर। बात ये समझने की है कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात होंगे, ठीक है, आजादी का यानी उनके बाहर आने का टाइम कोई भी है, ठीक है। जैसे ही ये ट्रांजिट होता है, जैसे आज ये हो गया हुआ है, तो इमरान खान साहब 2-3 दिन तक आपको किसी पोजीशन में नजर आएंगे। अब इसका जो है ना थंबनेल ये नहीं लगाइए कि 2 या 3 तारीख को इमरान खान रिहा हो जाएंगे। इमरान खान साहब जो है उनकी रिहाई का टाइम ऑन है और काफी अरसे से है। उन्होंने बहुत सारी चीजें जेल के अंदर बैठकर सेटल की हैं। अगर वो इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाते तो इमरान खान साहब जो हैं वो चीजें जिस तरह से अब सेटल हुई हैं वो उस तरीके से सेटल ना होती। ये लोगों को समझ नहीं आती है। लोग अपने अपने कमेंट्स में अपने अपने तरीके से बात करते हैं। हम उनको जवाब भी देना नहीं, मतलब जो नेगेटिव कमेंट करता है उनको क्या हम जवाब दें। हम उनको इग्नोर करते हैं क्योंकि उनका जो जहन है उनको उसी हिसाब से बात करनी है ना। ये बात ये वो पॉलिटिकल लीडर है, वो ज़हीन आदमी है। उसे सारी ब्यूरोक्रेसी को, कोई भी है, सिविल है या अनसिविल है या जो भी आप कह लें, वो सारों को इमरान खान साहब ने अपनी लाइन के ऊपर लगाया हुआ है। एक मुसीबत है ना, जो केओस है उन लोगों के लिए कि जो इस वक्त हुकूमत में होते हुए भी वो गुनाहे बेलज़्ज़त वाला जो मामला है ना उससे गुजर रहे हैं। फायदा उसका क्या। तो इसलिए अब ये है कि बल्कि मजाकरात नहीं, मुज़ाकरात जो है वो होंगे। पहले मुज़ाकरात होते रहे, अब मुज़ाकरात होंगे और हो रहे हैं। अब ये अपना खातिरखा रिजल्ट 3 मई के बाद दिखाते हुए नजर भी आएंगे। फिर उसके बाद आप ये देख लीजिएगा कि 10 मई 14 मई ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं पाकिस्तान की सियासत में। मई का महीना एक अजीबो गरीब शक्ल इख्तियार करने जा रहा है पाकिस्तान की सियासत में, ठीक है। ऐसी ऐसी चेंजेस हैं कि जो ऐसे है ना, जो सब ऊपर बिल्कुल नीचे आते हुए नजर आते हैं, जो नीचे हैं वो ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। अब वो कौन है? अवाम है, ठीक है। हम अवाम की बात कर लेते हैं। अवाम को रिलीफ इस तरह से मिलेगा कि कोई सियासी शक्ल जो है वो वादे होती हुई नजर आएगी। तहरीक भी चलेगी। एक तरफ से इमरान खान साहब तो नहीं चलाते, मिसाल के तौर पे वो फिर और लोग जो है ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं और जमाते हैं। मौलाना साहब ने तो 2 मई और फिर 9 मई दोनों दिन जलसे करने का ऐलान कर रखा है। अली मीन गंडापुर ने 9 मई को डेरा इस्माइल खान में जलसा करने का ऐलान कर रखा हुआ है। हुजूर वाला 10 मई मैंने बोला कि 10 मई को भी 3 मई 10 मई 14 मई ये 3 डेट्स हमारे जो व्यूअर्स हैं ध्यान में रखें। इसमें ये नहीं होगा कि कोई आसमान टूट के नीचे गिर जाएगा और जमीन जो है वो उड़ के आसमान के साथ लग जाएगी। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दिस। लेकिन इन तारीखों में लगी हुई सियासी चोट जो है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे के ऊपर अपने असरात छोड़ेगी। अल्लाह आपकी खैर करे। ये मतलब है इस बात का। वो होता ना जी, इसने तो ये कहा था 3 को कुछ नहीं हुआ। अच्छा चौधरी साहब, वो ना हमारी अवाम, हम सारे हम ऐसे हैं कि कहना नहीं चाहिए वैसे, मगर हमारा टेम्परामेंट ऐसे ही है। आज शादी हुई, ठीक है, आज शादी हुई, कल पूछ रहे होते हैं बेटे से या बेटी से, हम बेटे बच्चा कब हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। मतलब हम इस तरह के लोग हैं, जल्दबाज हैं। इंसान वैसे ही जो है ना वो जल्दबाजी के अंदर खता खाता है। मगर ये इंपॉर्टेंट है, मई का महीना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए, मई और जून बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान के लिए नहीं है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। चेंजेस इस तरह की ड्रास्टिक आने वाली हैं
कि आपकी और हमारी सोच समझ से बाहर है। मैं अगर एक्सप्लेन करूंगा ना तो आपको भी कॉल आएगी, मुझे भी कहीं ना कहीं से कॉल आएगी। तो ये देखते जाएं और शर्माते जाएं कि ये हो क्या रहा है। इमरान खान के लिए तो कोई इशू नहीं है। इमरान खान कितना, देखिए जी, एक इंसान की एवरेज एज कितनी होती है। इमरान खान ने एक लाइन जो है ना वो सेट करके दे दी है। तो बस अभी ये आप देखेंगे क्या चीज नजर आती है। बहरहाल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए मई जो है, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट एंड वेरी टफ। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासत के लिए मई जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। टफ भी डॉक्टर साहब ने बोला। 3 मई, 10 मई, 14 मई, ये 3 दिन जो है डॉक्टर साहब के मुताबिक ये बहुत ज्यादा अहम होने वाले हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की अगर बात की जाए। अब देखते हैं कि ये जो मुज़ाकरात की बात चल निकली है ये कहाँ तक जाती है। क्या कोई जिसको ना सेर हासिल कोई चीज भी इससे निकलती है। इन मुज़ाकरात के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम भी आता है या नहीं आता। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अब वो आपने कहा ना बात चल निकली, उससे शेर याद आ गया मुझे कि दिल के अफसाने निगाहों की जुबां तक पहुंचे, बात चल निकली है, अब देखें कहाँ तक पहुंचे। वाह वाह वाह। अब देखें कहाँ तक पहुंचे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन नंबर जो है डॉक्टर साहब का हमारी स्क्रीन पे चल रहा था, अभी भी चल रहा है। आप अपनी क्यूरीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।